नमस्कार आप सबको, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रस। तो चलिए शुरू करते हैं। रस को सेंटिमेंट्स कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने व सुनने में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। यानी कि किसी काव्य को पढ़ने से जो हमें फीलिंग्स आती हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के जनक आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। यानी कि नाट्य शास्त्र के रचयिता जो हैं भरत मुनि, उन्होंने ही रसों की रचना की है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, किंतु वर्तमान में कुल रसों की संख्या 11 है। जो भरत मुनि ने रसों की रचना की, उन्होंने कुल 8 रस बनाए थे, किंतु समय के साथ वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 11 हो गई है। इन्होंने रसों में शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को इंक्लूड नहीं किया था। सूरदास के अनुसार कुल रस 11 हैं। यदि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कुल रस कितने हैं, तो 11। और यदि 11 के अलावा कोई और नंबर आता है 9 या 8, तो वो है। अगर 11 नहीं दिया है तो फिर आपको 9 दिया है तो 9 लगाना है, 8 दिया है तो 8 लगाना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रस के अंग। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो रस के कुल 4 अंग हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रा निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव यानी स्थायी और संचारी भाव। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से रस की डेफिनेशन भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन्हें समझते हैं। स्थायी भाव सबसे पहला है हमारा स्थायी भाव। जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि जो भाव हर समय जागृत नहीं रहते लेकिन हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव जिन कारणों से मन के सुप्त स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव मन में पहले से ही थे वो जब जागृत हो जाते हैं जिस कारण से, उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो, वो है आलम्बन। और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाला कारण उद्दीपन विभाव। नंबर 3 है हमारा अनुभाव। जिन आंतरिक मनोभावों को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जा सके उन्हें अनुभाव कहते हैं। यानी ऐसी फीलिंग्स जो हम अपने शरीर की किसी एक्टिविटी से, शारीरिक चेष्टाओं से जता सकें, वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव हमारे 4 प्रकार के हैं: कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। तो ये हो गए अनुभाव की बात। अब देखते हैं आगे संचारी भाव। नंबर 4 है हमारा संचारी भाव। वे भाव जिनका हमारे मन में कुछ समय के लिए वास होता है संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी यानी कि संचरण होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी वो भाव कुछ समय के लिए हमारे शरीर में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो वो होते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या 33 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की फिक्स संख्या है हमारी 33। अब देखते हैं, ये तो हो गए रस के अंगों की बात। अब बढ़ते हैं रस की तरफ। रस हमारे कितने हैं? रस हमारे टोटल 11 हैं। तो इसमें ये मैंने टेबल बनाई है, सिर्फ इस टेबल को याद करने की और समझने की जरूरत है, तो रस के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये है रस और ये है इनके स्थायी भाव। स्थायी भाव आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आराम से रस के प्रश्न हल हो जाएंगे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति और प्रेम। यानी कि जहां पर रति और प्रेम की भावना दिखाई दे रही होगी वहां होगा श्रृंगार रस। फिर चाहे वो श्रृंगार वियोग श्रृंगार हो या संयोग श्रृंगार हो। करुण रस शोक यानी दुख, दुख की भावना जहां होगी वहां करुण रस। शांत रस निर्वेद, निर्वेद यानी संसार से
मोह माया का त्याग कर देना। जहां ये भावना होगी निर्वेद की, वहां शांत रस होगा। रौद्र रस, क्रोध, अत्यंत क्रोध आना, रौद्र रस हो जाएगा। वीर रस, उत्साह, उत्साह से भरपूर, जोशीला, तो वो हो गया वीर रस। हास्य रस, हास यानी कि हंसी, इसका स्थायी भाव हो गया हंसी। भयानक रस, किसी भी परिस्थिति में भय उत्पन्न होना, तो वो हो जाएगा भयानक रस। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, यानी कि जब मन में घृणा उत्पन्न हो तो वहां होगा विभत्स रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्य, सरल शब्दों में जहां आश्चर्य हो रहा है वहां अद्भुत रस होगा। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह। मुख्य रूप से वात्सल्य रस का तात्पर्य माँ और बच्चे का एक दूसरे के प्रति प्रेम आता है इसमें, तो ये हो जाएगा वात्सल्य रस। भक्ति रस, भक्त का ईश्वर के प्रति अनुराग, अनुराग यानी समर्पण, जहाँ समर्पण की भावना होगी वहां हो जाएगा भक्ति रस। तो ये हो गई हमारी रस की बात। अब हम कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उदाहरण के माध्यम से, और कुछ प्रश्न भी हो जाएंगे हमारे। तो चलिए देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, शांत रस। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सभी रसों में प्रमुख माना गया है, रसराज कहते हैं। संचारी भावों की मान्य संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी भावों की मान्य संख्या 33। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, हास्य, करुण और श्रृंगार। तो यहाँ पर है हमारा श्रृंगार रस। रस के जनक हैं भरत मुनि, सूरदास, तुलसीदास या कोई नहीं? रस के जनक है भरत मुनि। अब देखते हैं अगला प्रश्न। झांसी की रानी कविता में रस है? वीर रस, शांत रस, रौद्र रस या भक्ति रस? झांसी की रानी कविता लगभग हम सभी जानते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें है वीर रस। और काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, भयानक, विभत्स या रौद्र? तो जैसे कि उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है, उस काल मारे क्रोध के, क्रोध आ रहा है, तो ये हो गया हमारा रौद्र रस। लंका की सेना तो कपि के गर्जन द्रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? सेना कांप गई और विनाश ही भाप गई, यानी सेना भयभीत हो गई। तो भय किसका स्थायी भाव है? भयानक रस। सही उत्तर हो जाएगा हमारा भयानक रस। आगे देखते हैं। निस्दिन बरसे बरसत नयन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस है? यानी कि बरसत नयन हमारे, रो रही है, वियोग श्रृंगार रस। करुण, शांत, अद्भुत या वियोग श्रृंगार, याद में रो रही है, तो ये हो गया वियोग श्रृंगार रस। निर्वेद स्थायी भाव है? निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। निर्वेद यानी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाना। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, पंक्तियों में कौन सा रस है? यानी कि यशोदा हरि यानी यशोदा अपने पुत्र यानी कृष्ण जी को लाड़ लड़ा रही हैं, तो ये हो गया माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, वात्सल्य रस। तो ये हो गई हमारी रस की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।